नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। अपने समय में समूचे देश का दिल दहलाकर रख देने वाली छत्तीसगढ़ की घटना में अदालत का फैसला आ गया है। 13 साल पहले हुई इस वारदात को लेकर कोर्ट ने 4 नागरिकों सहित पुलिस, पीएसी और सीआरपीएफ के 20 जवानों को दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान कर दिया है। लेकिन आई इंडिया आपको यह बताने जा रहा है कि यदि वर्ष 2003 में नक्सलियों को सप्लाई होने के लिए विशेष वाहन से ले जाए जा रहे 10,000 प्रतिबंधित कारतूसों के पकड़े जाने के मामले में जिम्मेदारों पर बड़ी कार्रवाई कर दी गई होती तो शायद पुलिस, पीएसी और सीआरपीएफ की गोलियां पुलिस कर्मियों का ही सीना न छलनी कर पाती। इस मामले की और जानकारी देने से पहले आइए आपको बताते हैं सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की सबसे बड़ी शहादत की घटना क्या थी और इसमें पुलिस, पीएसी और सीआरपीएफ के जवानों को सजा क्यों सुनाई गई है। यह बहुचर्चित मामला पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कारतूसों को नक्सलियों के हाथों बेचे जाने का है। इसे रामपुर कारतूस कांड कहा गया। बता दें, नक्सलवाद से प्रभावित छत्तीसगढ़ प्रांत के सुकमा जिला अंतर्गत ताड़मेटला में देश को झकझोर कर रख देने वाली यह घटना हुई थी। नक्सल प्रभावित होने के चलते छत्तीसगढ़ के कई जिलों में सीआरपीएफ की लंबे समय से तैनाती रहती है। 6 अप्रैल 2010 को सीआरपीएफ के जवानों की एक टोली गश्त से लौट रही थी। सुबह का समय था। थके हारे जवान ताड़मेटला के पास जब सुस्ता रहे थे, तभी अचानक 500 से ज्यादा नक्सलियों ने घात लगाकर उन पर हमला बोल दिया था। सीआरपीएफ पर देश के इतिहास में हुए अब तक के सबसे बड़े इस मामले में 76 जवानों की शहादत ने समूचे देश की आंखों में आंसू ला दिए थे। सबसे बड़ी तकलीफ की बात यह थी, जब मौके से डेड बॉडी रिकवर की गई तो वहां पर भारी मात्रा में 9mm कारतूस के खोखे पड़े मिले थे। 9mm कारतूस प्रतिबंधित बोर है। इसे सिर्फ सीआरपीएफ और पुलिस, पीएसी को ही दिया जाता है। यहीं से चंद पैसों के लिए अपने साथियों के साथ गद्दारी करने के इस मामले का खुलासा हुआ था। सरकारी बोर के कारतूस नक्सलियों को बेचे जाने की जांच पड़ताल शुरू हुई। कारतूस तस्करी के तार यूपी से जुड़ते देख जांच एजेंसियों ने यूपी एसटीएफ को भी इसमें शामिल कर लिया था। इसके बाद यूपी में एसटीएफ ने 29 अप्रैल 2010 को रामपुर में छापेमारी कर प्रयागराज के रहने वाले पीएसी के रिटायर्ड दरोगा यशोदानंदन और सीआरपीएफ के हवलदार विनोद कुमार तथा दिनेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया था। इनके कब्जे से 2.25 लाख की नकदी सहित खोखा, जिंदा कारतूस और हथियारों का जखीरा बरामद किया गया था। यूपी एसटीएफ के एसआई प्रमोद कुमार को इस धरपकड़ के लिए बाद यशोदानंदन से एक डायरी मिली थी, जिसके बाद नेटवर्क से पर्दा उठता चला गया। 29 अप्रैल को ही एसटीएफ ने मुरादाबाद की पीटीसी में तैनात नाथीराम सैनी को गिरफ्तार किया, जिसके बाद एक एक कर 25 लोगों को एसटीएफ ने कानून के शिकंजे में कस दिया। 4 सिविलियन को छोड़कर सभी पुलिस, पीएसी और सीआरपीएफ कर्मी आर्मोरर के पद पर तैनात थे। शस्त्रागार में ड्यूटी होने का बेजा फायदा उठाकर यह लोग सरकारी कारतूस नक्सलियों को बेचकर मुंह मांगा पैसा हासिल कर रहे थे। जांच पूरी कर एसटीएफ ने सभी 25 लोगों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल कर दी थी। सुनवाई चलती रही। 12 अक्टूबर को रामपुर जिला न्यायालय स्थित विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट विजय कुमार ने सभी अभियुक्तों को दोषी करार दिया था। 13 अक्टूबर को न्यायाधीश ने सभी दोषियों को 10-10 साल की सजा और 10-10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। इस कारतूस तस्करी के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले पीएसी के रिटायर्ड दरोगा यशोदानंदन
जिसकी ट्रायल के बीच में ही मौत हो गई थी। शेष 23 दोषियों को सजा का ऐलान होने के बाद जेल भेज दिया गया। अब आइए आपको बताते हैं इस कारतूस कांड का सीतापुर एंगल क्या है। यदि उस एंगल पर जिम्मेदारों ने जिम्मेदारी निभाई होती तो शायद देश को सीआरपीएफ जवानों की सबसे बड़ी शहादत का दर्द न भुगतना पड़ता, क्योंकि छत्तीसगढ़ सीआरपीएफ के जवानों पर नक्सलियों का हमला वर्ष 2010 में हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश के सीतापुर में वर्ष 2003 में ही इस बात का खुलासा हो गया था कि शस्त्रागारों से प्रतिबंधित कारतूस नक्सलियों को सप्लाई हो रहे हैं। सीतापुर शहर कोतवाली पुलिस को एक वो विशेष वाहन पकड़ में आया था जिसमें कई बोर की प्रतिबंधित 10,000 कारतूस छिपाकर ले जाई जा रही थी। उस समय पुलिस ने एटीसी के आर्मोरर भारत सिंह को गिरफ्तार कर रिमांड पर भी लिया था, जिसके जरिए वो राज बाहर आया था। वह जानकर जिम्मेदार हैरान तो रह गए, लेकिन उस पर उतनी गंभीरता से कार्रवाई नहीं की थी। तब पता चला कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों के आर्मोरर इस रैकेट से जुड़े हुए हैं, जो खोखे से जिंदा कारतूस बनाने का खेल करते हैं। तब यह भी उजागर हुआ था कि फायरिंग स्टेटमेंट में धांधली कर यह सारा खेल खेला जाता है। गंभीर बात तो यह है कि यह चंद रुपयों के लिए पुलिस कर्मी जिन नक्सलियों को यह प्रतिबंधित कारतूस सप्लाई करते हैं, वह उनके ही साथियों का सीना छलनी करते हैं। दरअसल नक्सली पुलिस कर्मियों के असलहे अक्सर लूट लेते हैं, लेकिन उनकी जरूरतों के हिसाब से कारतूस जब खुले बाजार में नहीं मिल पाते, तब इसकी पूर्ति शस्त्रागार के कुछ गद्दार कर्मी चंद रुपयों के लिए कर देते हैं। इतना ही नहीं, पुलिस पीएससी शस्त्रागार और ट्रेनिंग सेंटर की दृष्टि से सीतापुर उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उससे पहले भी ऐसी खबरें आती रही हैं कि उत्तर प्रदेश के मोस्ट वांटेड रहे माफिया श्री प्रकाश शुक्ला को भी कारतूसों की सप्लाई सीतापुर से ही होती थी। लेकिन जिम्मेदारों की नींद तब टूटी जब छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने सीआरपीएफ के 76 जवानों को शहीद कर दिया। अभी भी नक्सलियों के हमले जारी रहते हैं। ऐसे में क्या जिम्मेदार उस कहावत पर अमल नहीं कर सकते कि न रहे बांस न बजे बांसुरी? यदि प्रतिबंधित कारतूसी नक्सलियों को न मिले तो भला उनके असलहे कैसे चलेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज कुतुबनगर सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।